तो दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इतना पावरफुल है कि वो मार्वल के एक सिंगल यूनिवर्स की तो क्या बल्कि पूरे मल्टीवर्स की डेस्टिनी को बदल सकता है। लेकिन अपने मार्वल की इसी दुनिया के अंदर एक और ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल फ्रैंकलिन जैसी काबिलियत रखता है, और वो इसीलिए क्योंकि ये दूसरा कैरेक्टर भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ अपने सोचने भर से ही मार्वल मल्टीवर्स को वो आकार दे सकता है जैसा आकार वो देना चाहता है। यहाँ तक कि अगर किसी कैरेक्टर को मार्वल मल्टीवर्स से गायब भी करना हो तो वो काम भी ये दूसरा कैरेक्टर बड़े आराम से कर सकता है। और जैसा कि आप सब समझ ही चुके हैं कि ये दूसरा कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि अपने तूफान के नेता थॉर का ही सौतेला भाई है, जो कि अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो पूरे मल्टीवर्स को जिंदा भी रख सकता है और जब चाहे तब एक ही झटके में पूरे मल्टीवर्स का दी एंड भी कर सकता है। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के इन्हीं दो मल्टीवर्सल बींग्स की बात करते हैं और इन दोनों के बीच के बैटल के जरिए इस बात का आंसर जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। सो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम जरूर लिखना। जैसे कि अगर आपको फ्रैंकलिन ज्यादा पसंद है तो आप कमेंट्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स लिखना, लेकिन अगर आप सभी को लोकी ज्यादा पसंद है तो आप सब कमेंट्स के अंदर गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी या फिर गॉड लोकी लिखना। और ये इसीलिए दोस्तों क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंकलिन और गॉड लोकी के इस बैटल कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और गॉड लोकी की पावर्स को जानेंगे एंड इन दोनों की पावर्स को जानने के बाद ही हम इन दोनों के बैटल को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसके बाद जाकर ही हमें एक क्लियर आंसर मिलेगा कि आखिरकार इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है एंड एक बैटल के अंदर कौन किसे हरा सकता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा फ्रैंकलिन, जिसका पूरा नाम फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्ड्स है, वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। फ्रैंकलिन अपनी फिजियोलॉजी से एक म्यूटेंट है और उसकी म्यूटेंट पावर्स उसे अलाउ करती है कि वो अपनी इन पावर्स को सिर्फ अपने सोचने भर से इस्तेमाल कर सकता है। अब देखा जाए तो बाकी सारे म्यूटेंट्स की पावर्स एक सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट होती है, लेकिन फ्रैंकलिन इन सारे म्यूटेंट्स में भी सबसे अलग है क्योंकि फ्रैंकलिन की पावर्स उसके जन्म से एक्टिवेट हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब फ्रैंकलिन सिर्फ 6 साल का था तभी उसने अपने रूम में अपने बेड पर बैठकर एक पूरे पॉकेट यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था। फ्रैंकलिन की पावर्स की बात की जाए तो वो टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, वो चाहे तो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे तो किसी मॉलिक्यूल के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन टाइम में आगे जा सकता है, टाइम को रिवर्स करके पीछे ला सकता है, चाहे तो किसी दूसरी टाइमलाइन में जंप कर सकता है, यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, वो चाहे तो किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय और इवन रिक्रिएट कर सकता है, बैठे बैठे मन से सोचकर पॉकेट यूनिवर्स बना सकता है, और तो और अगर कभी जरूरत पड़े तो फ्रैंकलिन पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस से लेकर सेलेस्टियल्स तक भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हमने देखा है कि जो सेलेस्टियल्स की पूरी रेस है उनके लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक थ्रेट माना जाता है, यानी कि खतरा। एंड वो इसीलिए क्योंकि अगर कभी गलती से सेलेस्टियल्स ने भी फ्रैंकलिन से फाइट की तो फ्रैंकलिन सभी सेलेस्टियल्स को भी खत्म करने का दम रखता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास पावर्स की कोई कमी नहीं है और इसीलिए मार्वल यूनिवर्स में हमने अब तक जितनी पावर्स देखी है उनमें से लगभग 90% पावर्स फ्रैंकलिन अकेला होल्ड करता है। फिर चाहे बात करें किसी दूसरे कैरेक्टर के माइंड को कंट्रोल करने की, बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसे इस्तेमाल करके अपने दुश्मन पर वार करने की, समय में आगे पीछे जाने की, पलक झपकते टेलीपोर्ट होकर कहीं भी पहुंच जाने की, किसी के माइंड को कंट्रोल करने की, उसे इल्यूजन्स दिखाने की, बात हो किसी प्लेनेट या फिर किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की, डिस्ट्रॉय किए हुए उस यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट करने की, हवा में फ्लाई करने की, या फिर बात हो किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की, फ्रैंकलिन ये सारी चीजें बड़े आराम से कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स में जब उसका जन्म हुआ था तब उस टाइम पर ही मार्वल के सारे बड़े पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर्स की नजर फ्रैंकलिन पर आ गई थी और उन सभी को पता लग गया था कि इस दुनिया में उनको टक्कर देने के लिए कोई और पैदा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रैंकलिन ये सारी पावर्स तब की है जब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, और इसीलिए जाहिर सी बात है कि जैसे ही फ्रैंकलिन बड़ा होगा यानी कि एडल्ट होगा तब उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपनी उन पावर्स को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि दोस्तों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बच्चे में इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके एडल्ट फॉर्म को दिखाना मार्वल के लिए भी काफी मुश्किल है एंड इसीलिए अब तक के इतिहास में मार्वल कॉमिक्स ने मार्वल के मेन टाइमलाइन में फ्रैंकलिन को एडल्ट कभी नहीं दिखाया है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में अगर कभी फ्रैंकलिन का हमें एडल्ट वर्जन दिखा भी है तो या तो उसे किसी और यूनिवर्स का बताया जाता है या फिर वो फ्रैंकलिन फ्यूचर से आया होता है। लेकिन हाँ, अगर हम उन सारे एडल्ट फ्रैंकलिन्स की बात करें तो उनमें से ही एक एडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में हमने जाना था कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो गैलेक्टस जैसे एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर को अपना चेला
चेला बना के रखता था। यहाँ तक कि चेला भी एक छोटा शब्द है, गैलेक्टस उसके लिए उसके गुलाम की तरह काम करता था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि कॉमिक्स के अंदर एक बार गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को ये तक बोला हुआ है कि उसके अलावा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी डेस्टिनी में सब कुछ के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहना लिखा है। और दोस्तों अगर हम गैलेक्टस की बातों को सीरियसली लें तो इसका मतलब यही होता है कि फ्रैंकलिन मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल की दुनिया में इटर्निटी के लिए जिंदा रहेगा। तो दोस्तों यही कुछ पावर्स थी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। एंड अब फ्रैंकलिन की पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं गॉड लोकी की पावर्स के बारे में। और गॉड लोकी की पावर्स को देखकर ये जानते हैं कि आखिरकार गॉड लोकी कितना पावरफुल है। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ गॉड लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी ओरिजिनली एक फ्रॉस्ट जायंट है जो कि योटनहाइम के राजा लोफी का बेटा है। लेकिन जब ओडिन के साथ होने वाली वॉर में लोफी मारा जाता है तब उसी वजह से लोकी ऑर्फन हो जाता है। एंड देन उसके बाद ही ओडिन उसे अडॉप्ट करते हैं और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके लोकी को भी एक एसगार्डियन बना देते हैं, जिस वजह से लोकी की फिजियोलॉजी एक एसगार्डियन की हो जाती है, यानी कि लोकी भी बन जाता है एक एसगार्डियन गॉड। इसके साथ ही लोकी ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक अपनी मदर फ्रिगा से बहुत सारा मैजिक सीखा है और इसीलिए लोकी एसगार्डियन मैजिक को बहुत ही अच्छे से यूज करना जानता है। लोकी की पावर्स की बात करें तो लोकी के पास भी गॉडली पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना और एक गॉड जैसा हीलिंग फैक्टर। और अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से लोकी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है कि जिस हल्क के एक सिंगल पंच से एक ह्यूमन की मौत हो सकती है, वही हल्क जब लोकी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है एंड उसे उठा कर पटकता है तब उसके बाद भी लोकी को कुछ खास असर नहीं होता है एंड उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिर्फ कुछ माइनर इंजरीज ही आती हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ऐसा होने के कुछ टाइम बाद ही लोकी अपनी जगह पर ठीक ठाक बैठता भी है और एवेंजर्स की टीम से बात भी करता है। इनके साथ ही लोकी के पास जो मैजिकल पावर्स हैं, लोकी उनसे भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि इल्यूजन क्रिएट करना, किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना, मैजिक से अपनी कई सारी शेडोज को क्रिएट करना यानी कि क्लोन्स बनाना, और तो और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने मैजिक से गायब कर देना और टाइम आने पर उसे समन कर पाना। ठीक वैसे ही जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर लोकी थैनोस के लिए टेसरेक्ट को समन करता है। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके साथ साथ लोकी जब चाहे तब वो अपने लिए वेपन्स को भी समन कर सकता है। लेकिन अब इन सबसे भी बढ़कर लोकी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ चुका है एंड वो बन चुका है गॉड लोकी। और इसीलिए अगर हम लोकी के गॉड लोकी वर्जन की पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स लिमिटलेस है, क्योंकि गॉड लोकी के पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, स्टेमिना एंड इसी तरह से बाकी सारे लिमिटलेस पावर्स। गॉड लोकी की पावर्स की कोई हद ही नहीं है और इसीलिए गॉड लोकी टाइम में आगे पीछे जा सकता है, पास्ट और फ्यूचर को जान सकता है, टाइम में होने वाले इवेंट्स को देख सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी इवेंट को चेंज कर सकता है, किसी भी टाइमलाइन को दूसरी टाइमलाइन से जोड़ सकता है, किसी भी कैरेक्टर को उसके एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। और इन सबके साथ ही अगर गॉड लोकी चाहे तो वो एक ही बार में एक यूनिवर्स या फिर एक से ज्यादा यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड उन्हीं सारे यूनिवर्सेस को फिर से रिक्रिएट भी कर सकता है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो गॉड लोकी की डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है और इसीलिए गॉड लोकी जो चाहे वो कर सकता है। सो दोस्तों अब फ्रैंकलिन और गॉड लोकी की सारी पावर्स को जानने के बाद अब बात करें इन दोनों के बैटल के बारे में, तो यहाँ पर यह बात पूरी तरह से क्लियर है कि गॉड लोकी और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इतना पावरफुल है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, वो चाहे तो टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, चाहे तो फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, वो चाहे तो पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है एंड अगर फ्रैंकलिन चाह ले तो वो पूरी की पूरी स्टोरी को अपने हिसाब से रीराइट भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसी के कंपैरिजन में गॉड लोकी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। गॉड लोकी जो कि बेसिकली मार्वल का गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी है, वो अपने आप में टाइम, स्पेस और रियलिटी के भी बियॉन्ड है और इसीलिए गॉड लोकी के ऊपर ना तो यूनिवर्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं एंड ना ही मल्टीवर्स के। इसके साथ ही अगर गॉड लोकी भी चाहे तो वो रियलिटीज को चेंज कर सकता है, स्टोरीज को अपने हिसाब से रीशेप कर सकता है, किसी नई टाइमलाइन को क्रिएट कर सकता है, किसी पहले वाली टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो चाहे तो किसी कैरेक्टर को एग्जिस्टेंस से खत्म कर सकता है, यहाँ तक कि अगर गॉड लोकी का मन हो तो वो किसी नए कैरेक्टर को मल्टीवर्स में ऐड भी कर सकता है। हालांकि इन सब के अलावा भी गॉड लोकी फ्रैंकलिन जैसे भी कई सारी पावर्स होल्ड करता है, जैसे कि टेलीपैथी करना, टेलीकिनेसिस करना, हवा में फ्लाई करना या फिर एनर्जी और मैटर को मैनिपुलेट करना। और इसीलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन और गॉड लोकी की पावर्स काफी हद तक सिमिलर सी हैं। लेकिन दोस्तों अब अगर हमें इस बात का आंसर जानना हो कि आखिरकार फ्रैंकलिन और गॉड लोकी में से कौन ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, तो दोस्तों इस बात का क्लियर आंसर है गॉड लोकी, यानी कि मार्वल कॉमिक्स का गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। और ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि फ्रैंकलिन के पास किसी एक सिंगल यूनिवर्स, किसी डायमेंशन, किसी टाइमलाइन या फिर इवन मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को रिक्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करने की पावर्स तो है। लेकिन दोस्तों जो गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी है वो मार्वल के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो चाहे तो वो पूरे मार्वल की स्टोरी को ही रीराइट कर सकता है। एंड दोस्तों अगर आप सभी को गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी की इस वाली पावर्स को सही से समझना है तो आप इसे सिंपली कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रैंकलिन अपनी मर्जी से मार्वल में किसी चीज को क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उस चीज को एग्जिस्टेंस में रहने देना या फिर नहीं, ये चीज गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी तय कर सकता है। एग्जांपल के लिए फ्रैंकलिन किसी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है या फिर पूरे मल्टीवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी अपनी पावर से फ्रैंकलिन के बनाए हुए उस यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स
यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है और फ्रैंकलिन कुछ भी करके गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के किए हुए को पलट नहीं सकता है। सो इसीलिए ये कुछ ऐसा है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स किसी वीडियो गेम का बहुत ही पावरफुल प्लेयर तो है, लेकिन गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी उस पूरी गेम का डेवलपर है जो कि चाहे तो उस गेम में चेंजेस भी कर सकता है एंड पूरी की पूरी गेम को भी डिलीट कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से ज्यादा पावरफुल है एंड वो एक बैटल के अंदर फ्रैंकलिन को डिफीट भी कर सकता है। हालांकि बस शर्त यही है कि मार्वल को वहां पर उसी गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी को यूज करना होगा जो गॉड ऑफ स्टोरीज हम सभी ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखा है। सो दोस्तों ये थी वीडियो फ्रैंकलिन और गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर ही बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर आपको वीडियो को शेयर करना हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना एंड आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे भी हमारे चैनल की सारी वीडियोस को इसी तरह से सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।